नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पौड़ी विधायक राजकुमार बोरी ने नगर भ्रमण कर बरसात से पैदा हुए समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में नाले निकासी की पूरी व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई, तो वहीं बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी। विधायक पुरी ने एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां सड़कों पर पड़े गड्ढे और नाली निकासी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, तो वहीं उन्होंने नगरपालिका के ईओ को बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं और उससे परेशान हो रहे वाहन चालक और सवारियों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने एनएच के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है, उसको ठीक ठाक करवाएंगे। और जो चौक हो रही थी, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पर घूमता रहता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों के 655 आवेदकों का चयन किया गया। वहीं नगर पालिका पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने सभी लाभार्थियों को मकान स्वीकृति होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन ने सभी लाभार्थियों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति की है और स्वीकृत धनराशि नगर पंचायत को मिल चुकी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत देश के सभी निचले तबके के लोगों को मकान मुहैया कराया जा रहा है। तो पीएम आवास योजना के लिए 655 आवेदकों का चयन किया गया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत यही मंशा के साथ लाभार्थियों को इसका फायदा दिया जा रहा है कि हर एक गरीब तबके के इंसान के पास उसका आशियाना हो। इनके बोर्ड के साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया ताकि गरीबों के सर पे छत आनी चाहिए, जो मोदी जी की योजना है। और इसमें बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया, जिसका प्रमाण है कि 1000 से ज्यादा लोगों के 655 लोगों का आवास का पैसा एक साथ सैंक्शन कराया, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो 2 करोड़ रुपया आज यहाँ नगर पंचायत के खाते में आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो दिनेशपुर में जो है सीमा सरकार की वजह से इनको आवास योजना का लाभ मिला है और उन्होंने जो है बहुत मशक्कत की है आवास योजना के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो है आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन सीमा सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है और उनकी वजह से जो है बहुत लोगों को यहाँ पे आवास मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सयालते में सल्ट विधायक महेश जीना ने ग्राम सिमगांव में पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का उद्घाटन किया। खराब मौसम में ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और महिला मंगल दल ने पुष्पमालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया। बता दें कि पंचायत की भवन निर्माण 14.65 लाख रुपए से बनाया गया है। हमारे सिमगांव में 15 लाख रुपए की लागत से ये पंचायत घर बना है और इसका जो उद्घाटन हुआ है और पूरे सिमगांव को वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में 2023 कांवड़ मेला अब अंतिम चरण पर है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया जल लेकर पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि यह आंकड़ा 4 करोड़ को पार करेगा। हरिद्वार डीएम धीरज सिंह गब्रियाल ने हरिद्वार के हिल बाईपास और हर की पौड़ी
के आसपास बने घाटों का निरीक्षण किया। हरिद्वार डीएम ने मोटर बोट में बैठकर हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और स्नान कर रहे शिव भक्तों को सुरक्षित स्थान करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि इस वक्त पूरी धर्मनगरी शिवमय हो चुकी है। मां गंगा का आशीर्वाद कांवड़ियों को मिलेगा, साथ ही साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और सभी कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर आराम से पहुंच जाएं। तो डीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और बताते चले उन्होंने कांवड़ियों के कुशलता के लिए शुभकामनाएं भी की हैं। बताते चलें कि इस बार 3 लाख से ज्यादा कांवड़िया पहुंचे हैं, जो कि ये संभावना जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच चुका है। अंतिम चरण में कांवड़ मेला है और इन्हीं को लेकर डीएम ने कांवड़ मेले का निरीक्षण किया है। इसमें देखिए, अभी मैं हिल बाईपास की तरफ से देख रहा था और जब पूरा हरिद्वार अगर आप देखेंगे तो सारे गोले की जयकारों से गूंज रहा है। तो ये पूरा भक्तिमय आपका हो चुका है यहाँ पे। और आज तक लगभग 4 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पे, कांवड़ श्रद्धालु जो कांवड़ लेने आए हैं वो लोग आ चुके हैं। तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि कल तक हो सकता है 4.5 और 5 करोड़ के बीच में कांवड़िए अपना कांवड़ लेके। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। वहीं मामले में कार्रवाई करते हैं और पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद के विभिन्न थानों में फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेखों के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से सरकार के बाल विकास परियोजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अबुल हसन और दिलशाद निवासी को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी क्रम में ये जसपुर थाने में एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया और इसी क्रम में जब जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, ये वादी जो थे उदय प्रताप सिंह जी, इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे और इनके द्वारा जब ये जो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, इनके द्वारा हमने जब इनकी जांच पड़ताल करी और तहसील जसपुर से जब इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, आय प्रमाण पत्र लिया, तो उसमें जो निर्गत आय प्रमाण पत्र था उसमें उसी आय प्रमाण पत्र की एक फर्जी कॉपी बनाकर, जो कि एक लोकल सीएचसी सेंटर के द्वारा बनाई गई थी और उसमें आय जो थी उसको चेंज किया गया था, जो कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कम आय में जो लाभ मिलना था उसको इंगित किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने आज किंग क्रेग स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की। वहीं एमडीडीए उपाध्याय बंसीधर तिवारी ने कहा कि शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि किंग क्रेग स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिसके लिए होटल मालिकों से बात की गई और बाहर से आने वाली टैक्सियों को यहां पर पार्क किया जाएगा और कार संचालन करने वाले लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निजी वाहन विकास कार्यकर्ताओं से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्ताव मांग रही है और मसूरी में एक निजी पार्किंग भूमि पर पार्किंग की स्वीकृति दी गई है। साथ ही विभाग द्वारा ऐसे स्थलों का भी चयन किया जा रहा है जहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। तो पार्किंग को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और जगह भी तलाशी जा रही है जहां पर पार्किंग का निर्माण करवाया जा सके और इसी को लेकर अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं और जगह को भी देखा जा रहा है। जो किंकर की पार्किंग बनी है जहां हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ हम पे विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए
और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी है। वहीं दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में प्लांटेशन चंदन नगर को जाने वाली रोड के पास नदी किनारे पेड़ पर संदिग्ध हालत में 28 वर्षीय युवक वरुण गोलदार का फांसी से झुला हुआ शव देखने को मिला। ग्रामीणों के अनुसार कुछ समय पहले मृतक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। कुछ समय बाद उन दोनों में तलाक भी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों 2-3 दिन पहले पत्नी अपनी प्रेमी को छोड़कर फिर पति के घर आ गई, लेकिन जैसे ही उनकी प्रेमी को पता चला कि वहां पूर्व पति के यहाँ चली गई है तो वह फिर से उसे लेकर वहां से चला गया। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी। एक पेड़ पर लटककर फांसी का फंदा लगाकर मृत्यु की एक सूचना आई थी, जिस पर हमारी टीम गई थी, जिसमें एसआई मनोज कुमार द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल मोर्चरी में भेज दिया गया। की हम जांच करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने तक जो वैधानिक कार्रवाई होगी। ये वरुण गोलदार नाम का शख्स है। इसकी पत्नी भाग गई और कोई एक लड़का जो है जवान लड़का वो भगा के ले गया था, मुझे तो नाम मालूम नहीं है। और वो लगाने के बाद उन्होंने जो है तलाक भी हो गया था। और जो औरत जो है कल यहाँ पे आ गई थी, पता नहीं उस लड़के से फिर अनबन हो गया होगा। वो लड़का फिर आया था, इनको धमकी भी दे गया कि तुम मेरी बीवी है, क्योंकि तलाक हो गया था, मेरी बीवी है और तुम इसको फिर अपने घर पे पनाह मत दो। धमकी का ऐसा हुआ ना, ये हमारा बहू का तलाक हो गया था यहाँ से 7-8 महीना पहले। अब तलाक होने की बात फिर ये एक लड़का के साथ घूमता है, रहता है। परसों रात अचानक आया हमारा घर पे बहू। अच्छा, आने की बाद फिर रहा, उसके बाद हम लोग कोई घर था नहीं। उसके बाद फिर वो लड़का रात को 12 बजे आया और फिर लेके चला गया। जब मुझे इनका घर वाले ने मना किया भाई रुको, तो इन्होंने कहा कि हम सबको गोली मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है, जहां कांवड़िया डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर जा रहे हैं, लेकिन नहाते वक्त उनके साथ हादसा भी हो रहा है। बता दें कि ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट पर एक कांवड़िया डूबते डूबते बचा। घाट पर तैनात ज्वल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कांवड़ियों की जान बचाई। वहीं पुलिस प्रशासन के लाख जागरूक करने के बावजूद नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे कांवड़िए अपने जान खतरे में डालकर गंगा के बीच जाकर स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांवड़ मेले में भारी बारिश के बीच ड्यूटी कर रहे जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे प्रहरियों को एसपी अरुणा भारती ने रेनकोट उपलब्ध कराकर बेहतर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसपी ने जवानों को कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने में जीआरपी सिविल पुलिस के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के जितने भी दिन बचे हैं उसमें कांवड़ियों की संख्या लाखों में बढ़ रही है, इसलिए किसी भी जवानों ने को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। एसपी ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले में जीआरपी के जवानों के साथ आरपीएफ के जवानों ने भी अपनी ड्यूटी लेकर अहम भूमिका निभाई है। वहीं रेलवे ने पहली बार रेलवे प्रहरियों की सेवा भी कांवड़ मेले में ली है। सभी जवानों का हौसला अफजाई के किस प्रकार से की जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। से हमारे कांवड़िए भाई जल भरने आए, उनको पूरा फैसिलिटेट किया और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की। इस बीच में जहां जहां कहीं रेल रुकी मलबा आने के कारण और ट्रैक में पानी भर जाने के कारण, तो भी लोगों को उतारा गया और उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसमें हम लोगों ने इस बार कप्तान साहब के निर्देशन पे जनपद पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पे रेल प्रहरीज का हमने एक बार यहाँ पर
शुरुआत की और रेल प्रहरी हमने इन्हीं कोली वेंडर्स और जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं उन्हीं को लेकर के शुरू किया, तो बहुत सक्सेसफुल रहा। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाना प्रेमनगर पुलिस ने 15 लाख रुपए की कीमत की 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों अभियुक्त मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और दोनों पार्टनरशिप में चरस खरीदने और बेचने का धंधा करते थे। ये चरस उन्हें पंजाब के रहने वाले सत्येंद्र राणा उर्फ बिट्टा से उपलब्ध कराई गई थी। दो अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से टाउन सर्विस स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर से वहां उनके पास से दो अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। थाना गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 3 बाइकों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। गदरपुर थाना क्षेत्र से आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर अंकुश लगाते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पुलिस ने स्कैनिया रोड पर चेकिंग कर रही थी और तभी चोरी की बाइक पर 2 लोग आते हुए नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो 2 आरोपी भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर उनके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई हैं और दोनों आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 155/23 और 156/23 वाहन चोरी के अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें थाना अध्यक्ष गदरपुर राजेश पांडे के द्वारा जो है एक थाने से टीम बनाई गई इनके अनावरण के लिए या इनकी ढूंढखोज के लिए, जिसमें एसआई पूरन सिंह तोमर भी जो है मौजूद थे, उस टीम में थे। कल दिनांक 13 तारीख को ये राजपुरा गेट नंबर 2 पर जो है हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से 2 लोग जो है सवार होकर के आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल रोकी, उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो वो दिखाने में जो है उन्होंने असमर्थता जाहिर की। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक राज्य में 1 महीने का सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को यह निर्देशित किया है कि घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जाए। इस सत्यापन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड नहीं नाम चढ़ पाए हैं उनके भी वोटर कार्ड बनाए जाएंगे और साथ ही साथ जिन वोटर कार्डों को संशोधन की आवश्यकता है उनके संशोधन भी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन की ई-एप्लीकेशन पर भी मतदाता वोटर कार्ड के आवेदन और संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोर टू डोर वेरिफिकेशन के दौरान भी दे सकते हैं, अपने कार्यालय में भी आके दे सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सुविधा है, उस ऑनलाइन में भी भर सकते हैं। सो डोर टू डोर में ज़्यादातर जो आदमी जो है या किसी का डेथ हो गई या किसी ने शादी करके दूसरा जगह चला गया या किसी ने नौकरी से ट्रांसफर होके चला गया, उस चीज़ को वेरीफाई करेगा हमारा बीएलओ का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का लेके हमारे पास एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है, उसका पूरा एक एक नाम को जांच लेगा। उस टाइम भी अगर उनका कोई चीज़ है तो बता देगा, वो नाम परिवर्तन करना हो या कोई चीज़ डेटा गलत आ गया हो उस टाइम भी बता देगा। वो फॉर्म भर के बीएलओ के द्वारा भी दे सकते हैं। उस
लालकुआं पहुंचे कुमाऊं मंडल के आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद बन्नू ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार स्थित सुल्तान नगरी खेड़ा में राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा वेलफेयर सोसाइटी का कार्यालय का विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान आईजी ने गरीब असहाय बच्चों को जूते, चप्पल, कॉपी, किताबें और पेंसिल, कपड़े वितरित किए। उन्होंने आम जनमानस से भी गरीब और निर्धन बच्चों की मदद की अपील की। बता दें पहले कि आईजी ने निरीक्षण कर मौजूद डॉक्टरों से जानकारी ली। आज जो हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, एक तो हमारे राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा वेलफेयर सोसाइटी का हुआ है, दूसरा हमारे मित्र हैं नवीन डालाकोटी जी जो हमारे जन सेवक हैं, यूट्यूब भी चलाते रहते हैं। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग समाज की सेवा के लिए। उसी के लिए आईजी हमारे कुमाऊं जो नीलेश भाणे जी साहब आए हुए थे, उन्होंने आज जनता से रूबरू होकर के भी वार्ता की और कार्यालय का उद्घाटन भी किया। बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमने ऐसे कार्यालय का उद्घाटन करा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह, दवाई वगैरह और स्वास्थ्य सेवा सबको फ्री प्रदान कर सकें। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जैसे गोलापार से यशपाल आर्य जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आईजी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। जैसे हमें कोई भी जरूरत पड़ती है या बड़े काम में, जैसे किसी को किसी के एम्स में भेजना है या कोई बाहर उसको भेजना है या उसको फ्री इलाज करवाना है, तो आईजी साहब हमारे सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट में वो होते हैं। तो समाज में सही संदेश हम लोग फैलाते हैं, सही काम करके, और समाज को एक सही संदेश जाए। नैनीताल के मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति पर काबिज अतिक्रमणकारियों को नोटिस की तामील कराने पहुंची पुलिस टीम ने अतिक्रमणकारियों को अपना सामान सुरक्षित निकालकर कब्जा खाली करने को कहा ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर उनका सामान सुरक्षित रहे। उस दौरान आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति पर 134 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से 15 दिनों के अंतर कब्जा खाली करने का भी नोटिस जारी किया गया था। सीओ संजय सिंह गब्रियाल ने बताया कि मेट्रोपोल आउट हाउस में पूर्व में सर्व नोटिस की समयावधि कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है, जिसके संबंध में उन्हें अपने सामान हटाकर सुरक्षित जगहों में ले जाने को कहा ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। वीक से जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नोटिस की तामील 134 परिवार को पहले हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई शुरू होगी। तो आज पुनः हम लोगों ने जो है अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश निर्देश पे जो है इनको इत्तला करनी आएगी, कार्रवाई होनी, अपने सुरक्षित जगह में अपना सामान रख लें और अपना सुनिश्चित हो जाए कि इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसको हटना जो है नितांत आवश्यक। वहीं पौड़ी गढ़वाल सहकारी समिति के जिला सहायक निबंधक पान सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में एमपैक्स यानी कि एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र मृतक बकायेदार सदस्यों का 100% ब्याज माफ किया जाना है। उन्होंने बताया कि मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसान आश्रित गारंटर को ब्याज मुक्त लाभ को प्राप्त करने के लिए मूलधन की समस्त राशि जमा करनी होगी। पान सिंह राणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत जनपद में कुल मृतक बकायेदार सदस्य 4610 पर कुल बकाया 556 लाख रुपए हैं, जिसमें मूलधन 252 लाख रुपए से ज्यादा है, जिस पर ब्याज 303 लाख रुपए के करीब है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ब्लॉक वार और जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ब्याज जो भी आकलन होगा वो सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा माफ कर दिया जाएगा। जनपद पौड़ी में मृतक बकायेदारों की संख्या 4610 है, जिसमें 252 लाख रुपए मूलधन है और 303 लाख रुपए ब्याज है। यदि मृतक बकायेदारों सदस्यों के वारिसों के द्वारा इस योजना ओटीएस की योजना का लाभ लिया जाता है तो 303 लाख रुपए ब्याज माफ जो होगा उसका लाभ ले सकते हैं।
चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का आज जन्मदिन है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आज पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल का जन्मदिन के मौके पर क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जन्मदिन के दिन संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में रहेंगे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए भी कहा है कि बीजेपी हर चुनाव के लिए हर तरह से तैयार है। जिले में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने के लिए नेचर गाइड की टीम तैयार करी जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पर्यटन विभाग के सौजन्य से शुक्रवार को पीजे कॉलेज गोपेश्वर में 10 दिवसीय पर्यटक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 31 युवा गाइड का प्रशिक्षण ले रहे हैं और मुख्य विकास अधिकारी ने गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।